पहले तो आप सभी को इस बारिश में भी यहाँ खड़े होकर हमें सुनने के लिए इतनी देर तक आप लोग इंतजार करते रहे, आप सभी को मेरा तहे दिल से जय भीम। आज मोहिनिया विधानसभा में मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में आकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश देने का मौका मिला है। और इस इतने शुभ मौके पर आज हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें यहाँ मौजूद हैं इस संदेश को सुनने के लिए। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, इसके लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में मैं वैसे आप लोगों को ये विदित कराना चाहूंगा कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जरूरी जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए समर्पित की है। और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, तथा न ही इनका आरक्षण कभी भी पूरा इन्हें लाभ दिया जा पाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी सहयोगी पार्टियां अधिकांश ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं। और इन पार्टियों की केंद्र व राज्य में इनकी सरकारों के चलते यहाँ इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर हमारे दलित, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यह सब समाज में से हमारे सभी गरीब व मुसलमान एवं अन्य पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कभी आर्थिक स्थिति इसमें भी कभी भी कुछ खास बदलाव नहीं आ पाया है। साथ ही
इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बसा नहीं पाएंगे, जबकि देश में बीएसपी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों को बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जाता उदाहरण आपका अपना उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति पर चलकर अपनी बीएसपी की सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है। लेकिन साथियों, इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सर्व समाज के लोगों को जागरूक बनाया और फिर यहाँ पर बीएसपी की सरकार बनाई। ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलितों एवं अन्य पिछड़े कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। साथ ही सर्व समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों की भी समस्याओं को काफी हद तक दूर करने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी ने किया। इतना ही नहीं, यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम किया। ये यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए, जिसको लोग आज भी यूपी के साथ साथ पूरे देश में वो कानून व्यवस्था याद रखते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आप लोगों को मौका देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग के दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर जिताना है।